सबसे पहले तो सबको सॉरी, क्योंकि मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन के बाद ग्रुप में रिप्लाई करना ही भूल गया। तो इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया था एकेडमी में कि ग्रुप्स में कोई मैसेजेस का ध्यान ही नहीं था। सो एकेडमी थर्सडे को हमने फिर से शुरू की, सब स्टूडेंट्स रिटर्न आए। सो वेडनेसडे वाज लाइक द लास्ट डे टू डू एज मच पॉसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसा। बट थैंक यू आप सबका, है ना। आप लोग सब क्लास आते हैं तो मेरी भी पढ़ाई होती है, नहीं तो मेरी भी पढ़ाई कुछ नहीं होगी। सो वी ऑल आर टुगेदर इनटू दिस एंड it's been really nice. A lot of learning every Sunday happens और we will continue as much possible सब मिलके, ऐसा, है ना। तो कोई कुछ पॉइंट बताना चाहेगा स्वामी जी के लेक्चर में से, कि जिसको किसी को वो कुछ इंस्पायरिंग लगा या इम्पैक्टफुल लगा, जिन्होंने भी लेक्चर सुन लिया है उनमें से, ऑफ कोर्स। निखिल जी, मुझे स्वामी जी का लेक्चर बहुत अच्छा लगा। ओके। मैं मेरे मदर इन लॉ के साथ सुनी, मैं वाशी में अच्छा, थी। वाओ। शी इज अ वेरी वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन। शी इज एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन। हम्म। तो उनको नहीं सुनना था, वो इतना वीडियो सुनती है, बोलती है नहीं सुनना है। मैंने बोला नहीं, आप बैठो, मैं स्पीकर पे लगा। हाँ। तो स्पीकर पे ओके। लगा के हम दोनों साथ सुने हम्म। और उनको बहुत अच्छा लगा। और सुनते सुनते मुझे ऐसे लगा कि वो जो भी बोल रहे हैं वो ऑलरेडी करती है, मुझे मालूम है वो हम्म। बात। फिर भी उन्होंने पेशेंस लेके सुना। शी इज 84, शी लिव्स इंडिपेंडेंटली, तो शी वाओ। इज एन एग्जाम्पल टू मेनी पीपल अराउंड हर। तो मैंने हम्म। बोला कि देखिए, इतने अच्छे से समझा रहे हैं, वो आप करते हो? तो बोली ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ईगो है, हम्बल। humble है बहुत ही। ओके। तो और सोशली ओरिएंटेड है। सो मैंने हम्म। वही बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा लेक्चर। और इतना समराइज किया हुआ है, इतना सिंपल वे में समझाया है, हम्म। और इतना इम्पैक्टफुल उनका बोलने का तरीका, इतना पावरफुल है ना, इतना पावर राइट। है उनकी आंखों में, उनके तेज उनका जो हम्म। है। वो एक सेंटेंस बोलते हैं, उसमें हजारों चीजें समझ में आ जाती है। दैट्स करेक्ट। व्हाई ही इज हु ही या। इज। आई अंडरस्टैंड दैट। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू लिसन। हम्म। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू वेरी नो मच। नो, वेलकम। एनीवन एल्स, आप लोग को किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना है स्वामी जी के सेशन से, गुरु पूर्णिमा के? तो ऐसे लग रहा है बहुत सारे बच्चे पकड़े जा रहे हैं कि कोई इसने देखा नहीं है लगता। हाँ, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन इसलिए सब चुप है। आप यदि लिंक शेयर करेंगे तो मैं आज देख सकता हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था वेडनेसडे को, तो मैं ओके, देख नहीं वही पाया। लिंक पे यू विल फाइंड इट आउट। ओके ओके, हाँ। हाँ। और अभी तो यूट्यूब पे है ना, सो इफ यू टाइप ऑन यूट्यूब ऑल्सो यूल गेट इट, ऐसा। हम्म। ओके। Hi, Nikhil. हाय हाय So शुभदीप। I हाँ। could actually listen to the lecture entirely. हम्म। So there were four takeaways actually which is talked about life values. हाँ। So I had actually written them down while I was listening to it, and generally that is what we practice it. So this is for ग्रेट। group also. First is actually the action. So we should be action oriented. So we were talking about fundamental values. What value should one person have? So one was actually about the action. The second was direction. So any action without any direction will actually not give you any result in life. Third was about objectivity, where he talked about, and that is something where I completely aligned myself to that also. He talked about so many sessions he has taken worldwide, where people will actually tell him, "Swamiji, chaliye na, aapko thoda mera bungalow dikhate hain," and all that. So he says that I have been to a lot of tourist spots, but I have not been a tourist because I go with an objective in mind. So I have to deliver. So third was objectivity. So you should actually have an objectivity. And objectivity will only come when you have self-restraint, self-control, and discipline. So those are foundations of objectivity. And the fourth was on gratitude. You should actually have gratitude for Fido Vittal. So these were my takeaways from the session that day. तो सबके लिए एक क्वेश्चन है। अब स्वामी जी ने सेशन में एक्शन कर्म की बात की, बट हम सब तो बोलेंगे यार हम तो पूरे दिन काम करते रहते हैं, एक्शन चालू रहता है, तो स्वामी जी क्यों और बोल रहे हैं कि एक्शन इज अ वैल्यू?
हर कोई घर में लगा है, ऑफिस में लगा है, सोसाइटी में लगा है, क्लब्स में लगा है, सब कुछ कर ही रहे हैं ना. बट व्हाई स्टिल ही इज सेइंग एक्शन इज अ बिग वैल्यू, एज इफ हम लोग एक्शन नहीं कर रहे हैं. हाँ त्रिवेणी जी. हरिओम. सो उनका कहना है कि आप एक्शन करिए बट फॉर सम हायर पर्पस. जब तक आप उसको किसी जैसे एक ये है. के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उस एक्शन का फायदा नहीं है. एंड सेकेंडली रेनुंसिएशन मतलब इनएक्शन. रेनुंसिएशन इनएक्शन मतलब आप एक्शन बट उसके रिजल्ट्स और उससे अटैच मत होइए. करेक्ट. नाइस. हाँ दिव्येश. राइट. हाँ हाँ, मतलब हमको क्यों स्वामी जी बोल रहे हैं एक्शन के बारे में? हम सब एक्शन तो कर ही रहे हैं ना. ओके. ओके. अनुराधा जी. जो भी हम कर रहे हैं वो तो काम अपने लिए कर रहे हैं, तो हम सोसाइटी के लिए क्या करते हैं? सेल्फलेस एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो हमको आता है हम सिर्फ इसलिए करें ना, एक्शन ओरिएंटेड होके. बाकी जो हम रोज में करते हैं वो तो सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं. सेल्फलेस एक्शन. ओके. हाँ शिशिर जी. तो एक्शन तो हम लोग सब हर दिन करते ही है, हर दिन और हर टाइम करते ही है. एंड वी बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग का वी हैव दैट चॉइस, वी हैव दैट ऑप्शन ऑफ चॉइस जो अदर क्रीचर्स में नहीं होते. एनिमल में देन चॉइस है, तो व्हेन हैव चॉइसेस व्हाई डोंट वी चूज हायर वर्क और सेल्फलेस वर्क? सो करना तो है ही, कैन आई डू इट बेटर? तो ये था देखा में. राइट. तो देखो सब जन को एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि मैं खुद होके एक्शन या कर्म करना चाह रहा हूं या दुनिया मेरे से एक्शन या कर्म करा रही है. पहली बात तो कि हाउ मच मोटिवेटेड आई माई सेल्फ इज टू डू समथिंग. इट कुड बी एनीथिंग. घर साफ करना, रोज का काम करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, कोई भी चीज हो. तो इज इट द मोटिवेशन मेरे अंदर से ही आ रहा है या दुनिया की वजह से मैं कर रहा हूं? करना तो पड़ेगा ना. अभी तो मैं फादर हूं, अभी मैं मदर हूं, अभी मैं ब्रदर हूं, अभी मैं डॉक्टर हूं, अभी मैं साइंटिस्ट हूं. इस वजह से हम कर रहे हैं या यू आर एक्चुअली डूइंग इट फ्रॉम इनसाइड यू, दैट यू आर लाइक अ रिवर. ठीक है. तो फर्स्ट वो क्वेश्चन का आंसर खुद को ढूंढना है. और जब हम खुद इनिशिएट करते हैं एक्शन तो वहीं से रेस्ट मिलना चालू हो जाता है. क्योंकि हम खुद इनिशिएट नहीं करेंगे एक्शन तो दुनिया इनिशिएट करवाएगी एक्शन. और जब दुनिया एक्शन इनिशिएट करवाती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता. फिर सही हो या गलत हो डजंट मैटर. So he says action is insignia of life because, and he was pressuring on it because sometimes
हम कर तो रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, दिन भर बहुत ट्रैवल हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, बट जस्ट मैं खुद करना चाह रहा हूँ या मेरे को कोई करा रहा है, पहले तो वो आती है बात, बाद में एटीट्यूड आएगा, सेल्फिश, अनसेल्फिश वगैरह सब. सी फॉर एग्जाम्पल, आप जब एक्शन सेल्फलेसली या आप इनिशिएट करके खुद करोगे ना, बेसिक चीजें क्या होंगी पता है लाइफ में, आपको ट्रैफिक से बॉदरिंग नहीं होगी, उसका रिजल्ट ये निकलेगा. क्यों? क्योंकि यू हैव इनिशिएटेड एक्शन, यू लाइक एक्शन. You can find a smart way how to manage it, but you won't be bothered about it. You won't be disturbed about it. क्योंकि you are working with that spirit of yes, action is insignia of life. जैसे एक नदी बहते रहती है ना, नदी कभी कंप्लेंट नहीं करती ओशन तक पहुंचने के लिए. तो आजकल जमाना क्या हो गया है ना, बहुत सारे एक्शंस अपन आउटसोर्स करते रहते हैं, बहुत सारे एक्शंस. जैसे जब हम जैसे कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर जाने लगते हैं, बहुत कम टाइम हम ग्राउंड पे जाते हैं, कम टाइम हम साइट्स विजिट करते हैं. जब घर में भी बहुत सारे हाउस हेल्प आ जाता है, कम टाइम हम लोग खुद जाके रूम चेक करते हैं. तो छोटी छोटी चीज एक्शन ना आउटसोर्स होती है, तो नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, बट एज मच पॉसिबल यू मेक श्योर कि यू आर नॉट गेटिंग स्टैग्नेटेड इन आउटसोर्सिंग एक्शन. ऐसा तो स्वामी जी कितनी भी ट्रिप्स हो जाए, कभी भी आते थे ना एकेडमी, पहले एकेडमी का पूरा राउंड लेते थे, इन द सेंस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ही वॉज नेवर लाइक आउटसोर्सिंग इट, ही नेवर ट्राई टू, क्या कहते हैं, लीव इट ऑन समवन. नॉट बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बट ही वॉज नेवर कमिंग आउट ऑफ एक्शन. तो वी हैव सीन दैट. तो वो स्पिरिट में अगर अपन गए तो इट डजंट बॉदर, फिर कुछ बाहर की चीजें, ग्रॉस चीजें अपने को बॉदर नहीं करती है ना. तो इसलिए ही स्टार्टेड विद दैट ओनली, कि अपन विक्टिम बन के दुनिया का कर्म कर रहे हैं या एक्चुअली अंदर स्पिरिट है कि नहीं, यस मेरे को करना है कुछ ऐसा. उसके बाद ये सारी एटीट्यूड्स आ जाती है, सेल्फिश, अनसेल्फिश, सेल्फलेस, ये सब कुछ ऐसा. सो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड विद दैट पॉइंट फर्स्ट, एक्शन इटसेल्फ ऐसा. और बहुत बार क्या होता है, हम एक्शंस करते हैं ना, तो हम आउटपुट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और आउटपुट पे ध्यान भी देते हैं तो क्वांटिटी वाले पे ज्यादा जाता है ध्यान, क्वालिटी पे नहीं जाता है. कभी कभी आप मीटिंग्स के लिए जाओगे, कभी आप कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाओगे, शायद क्वांटिटी में कुछ आउटपुट नहीं आया, बट क्वालिटी कुछ हुआ, तो दैट इटसेल्फ इज इनफ. बट इंसान का मन सेटिस्फाई कब आता है, जब क्वांटिटी में कुछ आउटपुट आता है. बट इफ वी आर matured, quality is more important than quantity. So इसलिए he starts with action. And then objectivity was one main point he covered. कि सारी प्रॉब्लम क्यों होती रहती है, क्योंकि हम एक्शन करते टाइम और करने के बाद भी हम चाहते हैं कि हर कोई अपने हिसाब से चले. ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है मेन, कि एक तो आप आपके गोल से चिपके हो, दूसरा आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो. यू जस्ट परफॉर्म योर एक्शन एंड स्विच ऑफ, बस उतना ही. देन देर इज नो एजिटेशन. तो अभी एक लेडी है, वो एक वेलनेस रिसोर्ट में है. सो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जॉब शी इज नॉट हैप्पी. क्यों? Because I don't like the way manager is, I don't like the way CEO is, I don't like the supervisor's attitude, I don't like. ये कंटिन्यू उनको सता रहा है. तो हो सकता है कि 5 साल पहले जो जॉब थी उसमें मैनेजर जो था इंटरफियर नहीं करता था, आज जो जॉब है उसमें मैनेजर थोड़ा ज्यादा माइक्रो मैनेज कर रहा है. बट फिर 5 साल पहले वाली जॉब में पैसा कम था, इधर पैसा ज्यादा है, बट हर बार अपने को अपने हिसाब से नहीं मिलेगा ना. तो ऑब्जेक्टिव रहना मतलब क्या, कि यू आर अवेयर ऑफ व्हाट द चेंज इज इन प्रेजेंट सिचुएशन एंड एबल टू एब्जॉर्ब दैट चेंज. यू डोंट रिलेट इट अगेन एंड अगेन विद द पास्ट. अदरवाइज वो पास्ट मैनेजर क्या था और आज का मैनेजर क्या है, वो कांस्टेंट रिलेशन एंड कनेक्टिंग
it makes one agitated. तो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि जो भी प्रेजेंट में जैसा आ रहा है यू आर एबल टू गो थ्रू इट विदाउट कनेक्टिंग इट विद पास्ट और फ्यूचर. ऑब्जेक्टिविटी. और क्या पॉइंट्स थे लेक्चर में? सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ग्रेटिट्यूड, कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे उन्होंने. यस. सो ग्रेटिट्यूड क्यों मेंशन किया है? जब हम ग्रेटफुल मोड में होते हैं तो हमको नहीं लगता है कि हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो वो बेचैनी, एजिटेशन कम हो जाती है. एक सेंस ऑफ आई ऑलरेडी हैव इट विच रिलैक्सेस द माइंड, calms the system down, and then we perform better. We feel more privileged. We feel कि यस. अरे इतना तो है ना, आगे देख लेंगे, इतना तो भगवान ने ब्लेस Yeah. किया है, सो डेफिनेटली ये भी वर्कआउट हो जाएगा. काइंड ऑफ सेल्फ रीअश्योरिंग अच्छा खासा हो जाता है. राइट. और होना ही चाहिए ग्रेटफुल. इतना कुछ दिया है नेचर ने, भगवान ने, तो उसके लिए इतना इंग्रेटिट्यूड रखेंगे तो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो इंग्रेटिट्यूड ही आता रहेगा. ग्रेटफुल होंगे तो ग्रेटफुल होने के और अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे. ऐसा कुछ. करेक्ट. सो काफी टाइम लोग बोलते हैं ना कि भगवान का आशीर्वाद नहीं है, तो वो ऐसा होता नहीं है कभी, बट लोग ही अंधे हैं वो पहचानने के लिए. सो वी अंडरस्टैंड when physically someone is blind, right? They cannot see. बट चीजें तो हो रही है ना, लेकिन वो इंसान की आंखें नहीं है. करेक्ट. सेम वे स्पिरिचुअली सब कुछ सही हो रहा है अपने लाइफ में, बट हमारी आंखें बंद है वो आशीर्वाद पहचानने के लिए. सो ग्रेटिट्यूड, जैसे शेक्सपियर बोलता है, इट इज धोखा देने से ज्यादा क्या कहते हैं हानिकारक है किसी का दिया हुआ ना पहचानना. ही सेज इन ग्रेटिट्यूड. तो इसका मीनिंग ये नहीं है हाँ कि ग्रेटिट्यूड रखो और धोखा देते रहो. दोनों भी हानिकारक है, लेकिन शेक्सपियर बोलता है कि धोखा देना से ज्यादा खराब है कि यू डोंट रिमेम्बर हाउ योर लाइफ और हु ऑल हैव शेप्ड योर लाइफ. तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि स्वामी जी के विल में 400-450 लोगों का नाम है और वो बढ़ते ही जाता है. बिकॉज ऑफ हिज he keeps remembering who all have contributed to the cause, who are not in the way of money, but you know, who all have been with the whole cause. किसने कहाँ कहाँ क्या क्या मदद की, अलग अलग कैश और काइंड जो भी हो. क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं जहां भी पहुंचा हूं ना, मैं एक इंसान की वजह से नहीं पहुंचा हूं, बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो ग्रेटिट्यूड कम्स आउट इन दैट वे. अदरवाइज अपना कैसे होता है कि जो भी है मैं और मेरे बच्चे, बस उसके आगे मैं पीछे सोच नहीं सकता. सो ग्रेटिट्यूड क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन हम नहीं पहचान पाते क्योंकि हम स्पिरिचुअली अंधे हैं. ऐसा और नहीं रहेगा ग्रेटिट्यूड तो एज पारोमिता सेड कि वी विल नॉट रिकॉग्नाइज द ब्लेसिंग एंड वी विल कंप्लेन कि ब्लेसिंग हुआ नहीं है. ऐसा. हाँ अनुराधा जी. हाँ ग्रेटिट्यूड जी. का जो मुझे लगता है जो एलिमेंट ग्रेटिट्यूड का है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है हमारी लाइफ में ईगो का, अगर हम एक ग्रेटिट्यूड के एलिमेंट लगा लें और ये हो जाए कि भाई ये तो इनकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, खाना हमको इसकी वजह से मिला, तो जब ये एलिमेंट आ जाएगा तो पता चलेगा कि इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है तो मैंने तो हार्डली कुछ किया. तो ईगो वाला जो पार्ट है वो अपने से एड्रेस हो जाएगा अगर हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ईगो की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है और उसका कोई होती नहीं है लाइफ में. तो शायद इसलिए ग्रेटिट्यूड का बहुत ज्यादा वैल्यू है अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो. एंड ग्रेटिट्यूड से क्या होता है, इफ वन इज ग्रेटिट्यूड
या ग्रेटफुल तरीके से जीता है ना, तो ही चेयरफुल भी रह सकता है। नहीं तो हम चेयरफुल रह ही नहीं सकते लाइफ में, क्योंकि कांस्टेंट ऐसा रहता है ना कि ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला, ऐसा है, तो वो चीजें हमारे अंदर चलती रहती है, तो हम हंसमुख रह ही नहीं सकते। तो एनीवन हु इज grateful only can be really cheerful, and world loves cheerful people. World doesn't love crying people. हम कितने भी खुद के घर वाले हों, कुछ भी हो, अगर रोने धोने वाले हैं ना, तो एक दिन वो भी साइड हट जाएंगे, ऐसा है। तो ऐसा सब है। सो ओके, जिसके पास भी टाइम नहीं था, अभी कभी भी टाइम मिले तब देख लेना, एंड सेम लिंक पे आपको लेक्चर मिलेगा, यूट्यूब पे भी है, और नहीं मिला आप लोग को तो मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल सेंड यू द लिंक अगेन। तो आज हम लोग वर्स 13 या 14 किससे चालू करने वाले हैं चैप्टर 7 में? वर्स 12 से शायद। 12 हमने कर लिया था, 13 से करना है, बट वी विल कवर 12। 12 किया था ना, किसी को ध्यान है? इतना डाउट है सबको, तो चलो 12 से करते हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर वी डिड 12 बट नो हार्म, अगेन वील जस्ट गो थ्रू इट। सो पेज 467 पे है वर्स 12। हम एक बार ये वर्स चांट करते हैं। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो जस्ट कुछ मेंबर्स जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं या काफी टाइम बाद आए, हम लोग गीता में चैप्टर 7 में है, एंड एवरी वीक वी ट्राई टू कवर 1 or 2 वर्सेस, एंड उसके अंदर क्या मैसेज दिया है। तो ये 7th चैप्टर में जो टॉपिक है अभी 12 से 15, तो सारे वर्सेस एक पर्टिकुलर टॉपिक में है। ये जो एक टॉपिक है ये ऐसा है कि ये 3-4 श्लोक ये बताते हैं कि जो भी लोग अंधकार में जीते हैं, मतलब रियल जो नॉलेज है लाइफ का वो नहीं लेते हैं, तो उनके साथ क्या होता है ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ेगा तो उसका क्या हाल होगा आगे। तो इट्स नॉट लाइक अ श्राप, इट्स नॉट लाइक अ क्या कहते हैं पनिशमेंट, बट इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो दिस एक्सप्लेन्स द प्लाइट ऑफ दोज हु आर इग्नोरेंट ऑफ ब्रह्मन। ब्रह्मन मीन्स द रियलिटी, गॉड, आत्मन, ऐसा। तो वर्स 12 कोई प्रेजेंट करने वाला था? 12, 13 किसी को असाइन किया है? ओके, सो इफ नॉट मैं वर्स ट्रांसलेशन पहले पढ़ता हूं। एंड वॉट एवर नेचर्स दैट आर सात्विक, रजसिक, तमसिक, these know as from me alone. I am not in them but they are in me. ठीक है? तो जनरली देखो, हम सबके अंदर खून का कलर क्या रहेगा? रेड। ओके, बोन का कलर वाइट। और फ्लैश भी सबके अंदर है, बट अलग अलग प्रोपोर्शन और अलग अलग क्या कहेंगे डिस्प्लेस्ड है। लेकिन हम सबकी बॉडी फिर भी अलग दिखती है ना, खून सेम है, फ्लैश सेम है, हड्डी सेम है, तो क्या अलग है फिर? बॉडी क्यों अलग दिखती है सबकी? प्रोपोर्शन अलग है। सेम वे में मन में सत्व, रजस, तमस है सबके, लेकिन प्रोपोर्शन अलग है, इसलिए सबका बिहेवियर अलग है। तो पहले ये 3 चीज कि ये 3 क्वालिटीज हम सबके अंदर है, बट इनका प्रोपोर्शन अलग है, इसलिए हम सबका मन का बिहेवियर अलग है, बुद्धि का बिहेवियर अलग है।
जैसे खून सब में सेम है, हड्डी का कलर सब में सेम है, लेकिन प्रोपोर्शन अलग है, डेंसिटी अलग है, तो शरीर अलग दिखता है सबका। तो वो तो अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं ना इजीली शरीर का, बट फिर बिहेवियर का क्यों नहीं कर पाते? तो वो भी हम कर पाएंगे जब हम फंडामेंटली समझेंगे कि ये है सब में सत्व रजस तमस, लेकिन प्रोपोर्शन अलग है। तो पहले वो बोल रहे हैं कि ये तीनों स्वभाव ना, ये सब दीज नो एज फ्रॉम मी अलोन, ये सब मेरे से बाहर आ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी वो कि मेरे से बाहर आ रहा है? और मेरे से मतलब कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण, राइट? तो क्या कहना चाह रहे हैं? दीज नो एज फ्रॉम मी अलोन, मेरे से बाहर आ रहे हैं मतलब कितना? They are a part of Brahman, just as everything that we see within, around, inside, outside, everything that we can perceive, everything that we cannot perceive, everything is part of Brahman. So Yes. even these are part of Brahman. पार्ट ऑफ ब्रह्मन। तो इंसान जे भी टाइप का है ना, अच्छा बुरा इंडिफरेंट, हम सबका सोर्स एक ही है। तो जब हम ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम ज्यादा रिलेट कर पाएंगे हर टाइप के इंसान के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली में हम सब अलग अलग है, लेकिन फैमिली को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं ना, बट हम उसके बाहर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वहां हम भूल जाते हैं कि सोर्स एक है। तो पेंडेंट हो, अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, सब कुछ किधर से आ रहा है? गोल्ड से आ रहा है, सोने से। हेलो? हाँ, अभी आ रही है, अभी बीच में। हाँ, यहाँ ना थोड़ी बारिश चल रही लोनावला में। हाँ। So these know as from me alone, I am not in them but they are in me. तो वो बोल रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो मेरे में है। तो कितना कंफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे होंगे? आई एम नॉट इन देम बट दे आर इन मी। तो पहले वो बोलते हैं कि जो भी तीन स्वभाव है सब मेरे से आया है, मैं इनको जानता हूं, मैं इनमें नहीं हूं लेकिन ये लोग मेरे में हैं। तो उनको इन शॉर्ट क्या बोलना है कि जब अपन रोल प्ले करते हैं ना खाली, तो आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। तो स्कूल में कबड्डी कौन कौन खेलता था? कबड्डी खेलते थे कोई? मेरे स्कूल में था थोड़ा सा। ओके, दिव्येश के इसमें भी था। घर पे तो खेलते थे, स्कूल में नहीं खेलते थे ना? कभी। तो कबड्डी गेम की क्या खासियत है? आपको कैसे आउट होते हैं और आउट कब होते हैं? तो ओपोनेंट को छूना है लेकिन ओपोनेंट के साथ रहना नहीं है। आप सब करिए। हेलो हेलो, सॉरी मेरा ही नेटवर्क यहाँ डाउन है शायद। हेलो हेलो, यस। आ रही है अब आवाज आपकी सर? हाँ, ओके। तो देखो, जब हम कबड्डी गेम खेल रहे हैं, अपोनेंट हमारे साइड आता है या हम उसके साइड जाते हैं, तो एक चीज हमको क्या कांस्टेंट रखनी पड़ती है? वापस आना, कबड्डी कबड्डी बोलते वापस आना। पहले, हाँ, पहला वो है कि जाना है और वो बोलते रहना है और वापस आना है। करेक्ट? करेक्ट। तो आप जब दूसरे साइड जाते हो, आपको पहला तो क्या है, वो बोलते रहना है।
और वो बोलते रहते आप किसको टच करके वापस भी आना है आपको, है ना? तो हेलो, हाँ अभी आ रही है। ओके। तो जैसे जब हम अपोनेंट के फील्ड में जाते हैं एंड वी हैव टू कीप रिपीटिंग दैट कबड्डी, राइट। देन ओनली इफ यू टच एंड कम यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो सेम वे में इन दिस 3 स्वभाव सत्व रजस तमस, ये जो भी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, इफ यू रिमेंबर दैट थॉट ऑफ द सेल्फ एंड यू प्ले योर रोल्स, यू आर बैक, यू कैन कम बैक, यू आर एट द सेफ साइड ऐसा। बट होता क्या है, इफ आई डोंट रिपीट दैट कबड्डी एंड इफ आई डू समथिंग, आई एम आउट, स्टिल आई विल नॉट गेट अ पॉइंट। So remembering that self, he says, I am not in them, but they are in me. In the sense कि आप भी रोल प्ले करो बट पूरी तरह उसमें मत घुसो। याद रखो कि आप रोल प्ले कर रहे हो, बट हम लोग परमानेंटली ले लेते हैं अपने आप को, परमानेंटली वैसा समझ लेते हैं। तो वैसा, सो मैसेज क्या है कि यू बी इन इट बट नॉट इन इट, ऐसा। ओके, तो ये ट्रांसलेशन के बाद जो कमेंट्री है वो कौन पढ़ना चाहेगा? बहुत टाइम से किसने नहीं पढ़ा है टेक्स्ट बुक? सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो त्रिवेणी जी। ये जब जो हम इसको रिलेट कर रहे हैं कबड्डी वाले एग्जांपल से, जब हम बोल रहे हैं कि आपको बोलते रहना है कबड्डी कबड्डी, तो वो इस रोल प्ले में वो बोलना वाला क्या चीज होगी? हमारे एक्शंस, मतलब हम उस रोल में हैं, हमें वो करते रहने हैं। नहीं, सो व्हेन यू गो टू द अपोनेंट साइड ना, यू हैव टू रिपीट दैट एंड देन यू डू योर रोल। किसी को आपको टच करना है, किसी को टच करके वापस आना है, करेक्ट? तो दैट रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट देयर, राइट? यस, हमारे इसमें रिपीटेशन क्या होगी हमारे रोल प्ले में? हाँ, सो हमारे रोल प्ले में रिपीटेशन ये है कि आई एम द सेल्फ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अगर दिन में 2-3 बार भी हमने याद किया तो इट इज नॉट टू गेट इन्वॉल्वड इन द गेम। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही बीच बीच में, बट समझ आ गया सर। नॉट टू वर्ल्ड। हेलो, हाँ आवाज ब्रेक हो रही थी लेकिन क्लियर हो गया पॉइंट। अब ठीक है? हाँ हाँ ओके। फ्रीज हो गया। हेलो, अभी आ रही है सर। ओके ओके ठीक है। तो ट्रांसलेशन कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ देता हूँ आज। यस सर जी, ओके। Brahman manifests as 3 distinct gunas in this world: Sattva, Rajas, and Tamas. Sattva is purity, Rajas is passion, and Tamas is indolence. The nature of Sattva is equanimity, serenity, and poise. That of Rajas, attachment, desire, and agitation. And Tamas, ignorance, indolence, and inertia. The world abounds in ignorance,
That is tamas. People know practically nothing about themselves. Who are you? Where did you come from? Where are you going from here? Where are you going? What is your origin? How did you get here? These endless questions baffle human understanding. Human beings remain unaware that they are immersed in total ignorance. Ignorance is the base from which rajas springs forth in the form of attachment, desire, and mental agitation. Rajas drives people to desire prompted activities and renders their minds restless. As and when tamas and rajas reduce, sattva increases. The world becomes more peaceful, serene, and poised. Krishna pronounces that the gunas have emerged from him, that the gunas are in him, but he is not in them. Krishna uses me to mean Brahman, the supreme God. Brahman projects the gunas and their worldly expressions out of itself as the ocean projects waves with all their surface disturbances. The waves are in the ocean, but the ocean is not in the waves. The waves are limited, they go through birth and death. The ocean is unlimited, without birth or death. The waves are disturbed. The deep ocean supporting the waves remain ever quiet and serene. Similarly, the world may be disturbed and agitated, but Brahman remains ever peaceful and blissful. Thus, Brahman stays unaffected by the qualities and properties of the world that it projects. तो एक यंग भाई बहन है, तो उनको पहले ना फैमिली बिजनेस में लगाया पेरेंट्स ने, और फैमिली बिजनेस में लगने के लिए पीछे लगे थे, तो वो दोनों लग गए. अब दोनों फैमिली बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है, बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत बढ़ गया है, तो ट्रैवलिंग बढ़ गई, सब बढ़ गया. तो दोनों भाई बहन अपने अपने पार्ट संभाल रहे हैं अच्छे से काफी, और दोनों काफी ट्रैवल कर रहे हैं. प्लस दोनों को बहुत टाइम जाता है सुबह से लेके शाम तक. तो अभी क्या हो गया कि जो लड़का है उसने बोला कि मैं जो अपना मेन काम जहाँ है, मैं जो संभाल रहा हूँ वहां मैं रहता हूँ ज्यादा, क्योंकि मेरा आने जाने में ना 3 घंटे जा रहा है, 3 सवा 3 घंटे जा रहा है. और जो सिस्टर है वो दूसरा ब्रांच संभालती है, तो वो भी बोली कि मैं वहां जाके करती हूँ, क्योंकि मुझे भी हर वीक आना जाना बहुत ये हो जा रहा है. तो अभी पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं, इतनी कोई जरूरत नहीं है, अपने को इधर ही रह के जितना होता है उतना करो, भले ही रोज मत जाओ. ठीक है. अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ये रजस, तमस और सत्वा. पहले हम खुद पैशन में रहते हैं, हमको करवाना है, हम चाहते हैं कि कोई कुछ करे. अब वो हमारा बच्चा हो, भाई है, बहन हो, कोई भी हो, तो हम रजस में खुद रहते हैं, तो हम भी उनको लगाते हैं. अब उनका पैशन पकड़ लेता है, वो और करना चाहते हैं, तब क्या होता है, इंडोलेंस. हमारा तमस आ रहा है, नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ रहो, तुम ज्यादा जाओ मत, तुम अपने हिसाब से मत, इतना ये मत बढ़ाओ, नहीं बड़ा चलेगा, यहीं ज्यादा रहो. तो मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे ये तमस और रजस बाहर आता है अपने अंदर से. फर्स्ट वी वांट समवन टू डू समथिंग. नाउ इफ दे हैव टेकन द रेन्स, दे हैव परफॉर्मिंग, देन आर तमस. इंडोलेंस मतलब क्या, इंडिफरेंस. हम नहीं देखते कि सामने वाले की वासनास क्या चाह रहे हैं, मेरे वासनास के हिसाब से तुम रहो. दैट इज तमस, इंडोलेंस. तो ऐसे ये दो नेचर है. और सत्व और प्योरिटी की बात उसमें थी नहीं किधर, तो मैं इसलिए बोल ही नहीं रहा हूं उस पर कुछ. बट क्योंकि ज्यादा करके हमको ये रजस और तमस हमारा डिस्टर्ब करते रहता है. एक ही है. एंड मेन लाइन जो यहाँ पे आप सबको मार्क करनी है टेक्स्ट बुक में, द वर्ल्ड अबाउंड्स इन इग्नोरेंस, तमस. जो स्वामी जी ने लिखा है ना,
people practically know nothing about themselves. So हम सब अंधेरे में जी रहे हैं ऐसा. तो कभी कभी हम बॉलीवुड मूवी में देखते हैं ना कि किसी की याददाश्त चली जाती है अचानक से. तो वो इंसान कैसे जीता है ना कि 30-40 साल जी चुका है, अब याददाश्त चली गई पूरी. तो he doesn't know anyone around him. But everyone else or say the family members and friends know about him, right? But मुझे बताइए वो लोग इसको हेल्प कर सकते हैं क्या? No. नहीं कर सकते ना. सेम हाल हम सबका है और वो गुरु का है कि हम सब जानते नहीं अपने बारे में. वो जो सेल्फ रियलाइज सोल है वो जानता है, लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग तमस में है, हम लोग इग्नोरेंस में है. तो हम भी दूसरे की हेल्प तभी कर सकते हैं जब वो सामने वाला हेल्प चाहता है, और टू द एक्सटेंट ही और शी वांट्स हेल्प, टू दैट एक्सटेंट यू कैन हेल्प. तो कभी ज्यादा परेशान नहीं होना है कि मैं सामने वाले की मदद ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, क्योंकि वो अगर तमस में है, वो अगर अंधकार में है, इग्नोरेंस में है, तो हम नहीं कर सकते ऐसा. तो वर्ल्ड अबाउंड्स इन इग्नोरेंस, तमस. पीपल नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट देमसेल्फ. कौन हो, कहां से आए, कैसे गए, क्या हुआ, और ये सब छोड़ के हम नए नए वेंचर चालू करते रहते हैं. करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी विल एंड अप इन द सेम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड, क्योंकि बेस एक ही है ना, इग्नोरेंस है. तो मान लो किसी ने सिगरेट छोड़ दी बट टोबैको को एडिक्ट हो गए, टोबैको छोड़ दिया, एल्कोहल को एडिक्ट हो गए. तो बस आइटम बदल रहा है, एडिक्शन तो रह रहा है ना. सो एक्सटर्नली वॉट एवर वी आर डूइंग वी कैन डू, बट इंटरनली ये वेंचर कभी नहीं छोड़ना है. कौन सा वेंचर? टू फाइंड हु यू आर. और वो जितना ठीक होएगा ना, उतने अपने सबके साथ रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे. लेकिन वो जब तक ठीक नहीं होएगा, हम कितना भी एक्सटर्नल कोशिश करें, हम हार्मनी और पीस दूसरों के साथ नहीं आ पाएंगे ऐसा. So endless questions baffle human understanding and we remain unaware, totally immersed in ignorance. Ignorance is the base जहां से रजस और तमस और ये सब बाहर आता है ऐसा. तो जितना अंधकार हटाएंगे उतना पीस, सीरीन, सत्व विल रिमेन ऐसा. तो ये है वर्स 12. इफ ओके वी कंटिन्यू. आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं और या कोई क्वेश्चन? तो एक और लाइन है, देखिए पेज 468 पे आना, फर्स्ट पैरा ही, उसमें फोर्थ लाइन, रजस ड्राइव्स पीपल टू डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटी एंड रेंडर्स देयर माइंड रेस्टलेस. तो अगर मेरा मन रेस्टलेस है, मतलब कौन उसको रेस्टलेस बना रहा है? खुद या क्या बोले संदीप जी? खुद, मतलब अपने आप को. हाँ, डिजायर्स. हमारे अंदर कौन? रजस हमारा. Right. और कोई मेरा मन रेस्टलेस नहीं कर सकता, लेकिन उस इंसान के प्रति या उस एनवायरनमेंट के प्रति मेरे अंदर जो रजस है, मतलब मेरा डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटी है, वो मेरे को रेस्टलेस बना रहा है. तो अगर मुझे मेरे रेस्टलेसनेस पे काबू लाना है, तो मुझे पता करना पड़ेगा मेरी कौन सी रजसिक इच्छा उस इंसान या परिवार या उस सोसाइटी की तरफ है, उस पे मुझे काम करना पड़ेगा. क्योंकि ये जो रजस और तमस है ना, ये अपने साथ सब जगह जाते रहते हैं. तो आप अगर कोई भी जगह चेंज कर लो, वो थोड़े दिन उस जगह का प्रभाव आपको अच्छा लगवाएगा, लेकिन रजस तमस वहां भी कुछ ढूंढ लेंगे अपने अंदर से, जहां वहां भी रेस्टलेसनेस चालू हो जाएगी ऐसा.
So desire prompted activity creates restlessness. तो ये है वर्स 12. वर्स 13 चांट करें, पेज 468. सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. So तीनों गुण से कंपोज्ड है ये. तीनों गुण के वजह से क्या हो रहा है, सर्वम, ये पूरी दुनिया ना भ्रमित रहती है, डेल्यूडेड रहती है. ऑल दिस वर्ल्ड डज नॉट नो मी वेल एज अबाउट देम इम्यूटेबल. ऐसा तो सब पूरा खेल ये तीन गुणों का है, सत्व रजस तमस. अब रजस तमस तो समझ सकते हैं, पर ये बोल रहे हैं सत्व के वजह से भी आप भ्रमित रह सकते हो, डेल्यूडेड रह सकते हो. अच्छा करना है, अच्छा करना है, वो चक्कर में भी हम दुनिया से अटके हुए रहेंगे. ऐसा तो deluded by these natures composed of three gunas qualities, all this world does not know me well. तो यहाँ भगवान कंप्लेन कर रहे हैं कि आप लोग मेरे को नहीं जानते, आप लोग मेरे को अच्छे से नहीं जानते, मैं इन सब चीज के ऊपर हूँ. तो जनरली इंसान कंप्लेन करते रहता है, या हम एक दूसरे को कंप्लेन करते हैं ना, वो मुझे समझती नहीं, ये मुझे समझता नहीं. तो यहाँ वैसे वो बोल रहे हैं कि आप लोग इतने तीन गुणों में अपने भ्रमित हो कि आप लोग मेरे को पहचान ही नहीं पाते. ऐसा तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की साइन क्या होगी कि आप दूसरे लोगों को समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. तो जब मैंने वेदांता एकेडमी ज्वाइन किया था और कोर्स चलते रहता था ना, तो एक बार स्वामी जी ने एक बात बोली थी कि आप जिस इंसान से सबसे ज्यादा चिढ़ते हो ना, उसका एक कारण क्या है मेन पता है. उन्होंने बोला क्योंकि वो इंसान में जो नेगेटिव क्वालिटीज में ना, वो आप में ज्यादा भरी है, सेम टाइप की. मैं समझ ही नहीं पाया, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं स्वामी जी. आप समझे कि जिस भी इंसान से हम ज्यादा चिढ़ते हैं लाइफ में, कलीग हो, पार्टनर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, सर सेड कि उसमें जो नेगेटिव क्वालिटीज है, समवेयर दोज आर इन यू आल्सो, दैट्स व्हाई यू डोंट लाइक दैट पर्सन. एंड पहले तो मेरे को समझा ही नहीं, बहुत टाइम लगा, और धीरे धीरे आई कुड अंडरस्टैंड एंड रिलेट व्हाट ही वाज सेइंग. सो इफ समझा यू तो से, क्या बोले शरद जी? नहीं, समझा तो नहीं पॉइंट ये. So, if say one particular colleague in the office creates lot of disturbance in our mind, he said the negative qualities or the qualities which he or she has which are disturbing you, one of the reason is those qualities inherently you also have. ये थोड़ा कन्विंस नहीं हो रहा है पॉइंट. नहीं होएगा, होएगा ही नहीं, इसको टाइम लगेगा. निखिल जी एक बात बोलूं, हाँ. मुझे किसी ने बोला था जिंदगी एक आईना है, एक मिरर है. सो उस Yes. आईने के तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारे अंदर है वही रिफ्लेक्शन हमें बाहर दिखेगा, Yeah. और उसी चीज को एब्जॉर्ब करने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि किसी और के माध्यम से वो मुझे दिखेगा. तो मेरी बेचैनी होगी तो सामने वाला भी बेचैन, मैं गुस्से में हूं तो सामने वाला भी गुस्से में है. Yeah. फिर अगर मैं खुद को बदलूं तो ऑटोमेटिक एज ए रिफ्लेक्शन वो इंसान बदलता जाएगा. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ मी एंड एंड्स विथ मी, ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. शायद यही है वो कॉन्सेप्ट. It is something like this. So again मैं बताता हूँ शरद जी. So a particular person, if we are not happy with, or we have lot of mental agitation because of that person's presence, so the qualities in him or her which agitate us are somewhere same or more inherently in us, which creates disharmony with that person. So as you said ना कि समझा नहीं है, when he said 10 years back this,
मुझे भी तब नहीं समझा था, बट स्लोली विथ स्टडी एंड रिफ्लेक्शन नाउ आई कैन रिलेट व्हाट ही सेड, क्योंकि जो भी एकेडमी में भी जो भी कलीग या सीनियर्स के साथ मुझे ऐसा लगता था he or she has this, that, etc. slowly recognize किया मैंने, कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे अंदर भी थी, and that's why you don't like it, you don't like that person, but you have those qualities. So now the more we work on them, them means the qualities which is in us, we will start relating with them. So आईना है in the sense, yes, कि as of now maybe I don't recognize that quality I have, बट किसी और में है ना, तो वो शुरुआत होती है टू फाइंड आउट, ऐसा। तो मैं ये यहाँ पे क्यों लेके आया कि deluded by these natures composed of 3 गुणास, क्वालिटीज। सो इन अ वे ना हम एक दूसरे को सबको हेल्प कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या रजस तमस सत्व है, एक दूसरे से पता चल सकता है। तो अगर वो परसेप्शन से लाइफ जिएंगे ना, तो लाइफ बहुत हेल्पफुल हो जाती है कि एक दूसरे के वजह से पता चल रहा है कि हमारे अंदर तमस कहाँ है, रजस क्या है। जैसे मैंने भी वो पेरेंट और चाइल्ड का एग्जांपल दिया ना, कि व्हेन वी वांट देम टू वर्क, व्हेन वी वांट देम नॉट टू वर्क, रजस तमस ही बाहर आ रहा है, ऐसा। सो कृष्णा सेज कि ये सारी क्वालिटीज का जन्म भी क्यों हुआ है, क्योंकि मैं हूं, लेकिन याद रखो मैं इन सबसे ऊपर हूं। आई एम इम्यूटेबल, मतलब आई एम अनचेंजेबल। लेकिन अगर अपना फोकस चेंज वाली चीजों पे है तो हम भी चेंज होते रहेंगे हमेशा, ऐसा। सर तो ये, हाँ राहुल जी। सर, तो यू मीन टू से कि कोई पर्सन समझो कंप्लेंट करता है, यानी दूसरों के अंदर वो कंप्लेंट्स या तो गलतियां देखता है, तो वो खुद पहले बहुत सारी गलतियों से भरा पड़ा हुआ है। यस, एंड दी अदर वे, अगर कोई समझो दूसरे के अंदर अच्छी क्वालिटीज ही देखता है, मतलब एक ही पर्सन है लेकिन एक व्यक्ति बोलता है कि ये बहुत ऐसा है, दूसरा बोलता है कि अरे इसमें ये भी अच्छा है, तो मतलब वो अच्छी क्वालिटी को देखने का नजरिया रखता है बिकॉज वो खुद अंदर से अच्छा है, इज अ या तो पॉजिटिव पर्सन। हाँ। यस, सो इन अ वे इट इज दैट। सी देखो, तो ये मान लो अगर ये हम, सॉरी बोलो। पर ये मतलब इसको कैसे लिया जाए, मतलब मैं जैसा हूं वैसा मुझे दुनिया दिखेगी क्या? दुनिया में मैं, सॉरी मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ हाँ, लेकिन नो नो, मैं ट्राई। जैसा हूँ वैसा ही मुझे दुनिया दिखती है। और या तो दुनिया जैसी है, या तो आई डोंट नो। पर हाँ, इसका मतलब नो यही नो, होता कोई है जो नहीं। मैं अभी बोल रहा हूँ। यस, सो द लॉ क्या है, देखो, योर ओन माइंड प्रोजेक्ट्स योर वर्ल्ड, ये लॉ है, ठीक है। तो अगर एक इंसान में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है ना, उनको नेगेटिविटी पहले दिखेगी सबकी। तो है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, बट अगर मेरे अंदर प्रोपोर्शन नेगेटिविटी का ज्यादा है तो मेरे को नेगेटिविटी का प्रोपोर्शन ही ज्यादा दिखेगा। पर ऑब्जेक्टिवली किसी की नेगेटिविटी को देखना, उसको एड्रेस करना, उसको बोलना, ये अलग चीज है, राइट? वो अलग चीज है, वो अलग लेवल पे है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। बट ओवरऑल इन लाइफ अगर हम नेगेटिविटी ही महसूस कर रहे हैं अपने अराउंड, अगर हम हमेशा कंप्लेनिंग टाइप लोग ही महसूस कर रहे हैं अपने अराउंड, तो समवेयर मेरे अंदर से अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है। इफ यू ग्रो यू विल स्टार्ट मीटिंग पीपल who are in that frequency, otherwise we will not meet such people, ऐसा। सी जब आप लोग पैसा कमा लेते हो तो हम थोड़ी अच्छी जगह जाते हैं ना रहने को, हम थोड़ा केओस से दूर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि यू कैन अफोर्ड इट नाउ। सो सेम वे, once you grow mentally only you will be able to come out of chaos, otherwise how can we come out of chaos? करेक्ट। So to the extent you develop, you see the world developed, you see the goodness in the world. अब हम अगर नहीं डेवलप होंगे ना,
तो हम अच्छे से अच्छे दुनिया में अच्छे से अच्छे लोगों के अंदर भी हम कंप्लेन करेंगे, ऐसा है। हाँ त्रिवेणी जी। तो सर ये मतलब अगर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा जाए, सपोज अगर हम देख पाते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो हमें समझ में आता है कि सेल्फिश हैं काफी, या फिर नेगेटिव हैं बहुत, हर एक के लिए कुछ नेगेटिव ही बोलते हैं या वैसा, मतलब हमें दिख रहा है कि वो वैसा ही है, और आप खुद अगर आप अगर सपोज मैं खुद एक नेगेटिव इंसान हूँ, तो फिर मेरे मैं भी हमेशा वैसे ही बोलूंगी, किसी और के लिए नेगेटिव बोलूंगी या वैसा सेल्फिश वे में बिहेव, बट आई कैन सी दैट आई एम नॉट डूइंग दैट। तो वो एक डिफरेंस तो दिखता है। तो फिर बट अभी आपने जो बताया उसके हिसाब से इफ आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स समबडी जो नेगेटिव बोल रहे हैं या सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं खुद ही एक इंसान हूँ, बट नहीं इट्स नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, या इसको कैसे कैसे फाइंड हाँ आउट करूं कि मैं भी एक नेगेटिव इंसान ही, सी, नेगेटिविटी है। अगर हम दूसरों में समझो फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स सब में ना, अगर हमारा सिर्फ उनका रिलेशन जो है नेगेटिव क्वालिटी को लेके ही रहता है हमेशा, देन इट्स कि हमारा खुद का फोकस नेगेटिविटी पे ज्यादा है। लेकिन अगर आप खुद पॉजिटिविटी या अनसेल्फिशनेस से जी रहे हो ना, you will relate with everyone with their own good qualities first. Not that you are not aware of their negative qualities, but that doesn't come first. क्योंकि हर एक में अच्छा कुछ है ना, हर एक में अच्छा और बुरा है। बट अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, सेल्फिशनेस ज्यादा है ना, तो मैं सबके अंदर से पहले से वही उठाऊंगा और उसी से ज्यादा उनके साथ रिलेट करूंगा। मैं उनके पॉजिटिव क्वालिटी से जाऊंगा ही नहीं, उधर तक पहुंचूंगा ही नहीं, तो मेरा रिलेशन उनके साथ कभी अच्छा रहेगा ही नहीं। लेकिन आप अनसेल्फिशनेस हो, आप अगर खुद पॉजिटिव हो, तो आप सबके साथ रिलेट कर पाओगे और आप सबको साथ लेके चल पाओगे, क्योंकि आप सबकी पॉजिटिव क्वालिटी पहले पकड़ रहे हो, आप वो देखते हो सबके अंदर। आई नो ये समझना थोड़ा टाइम जाएगा, बट द ट्रूथ इज दैट योर ओन वर्ल्ड इज प्रोजेक्टेड बाय योर ओन माइंड। हाँ शिशिर जी। So difficult to digest. So I was thinking कि अभी जो ये जंतर मंतर में हुआ, so these girls were abusive. So मतलब मेरे अंदर वो नेचर नहीं रहे तो then I will appreciate that. और मेरे अंदर वो नेचर है तो दिन जाके मैं बोलूंगा नहीं नहीं ये गलत है, बिकॉज आई एम इक्वेटिंग, इज इट लाइक दैट। और मेरा और एक थोड़ा सा डिविएशन सोचता कि मे बी वो जो दैट जो गर्ल है उनको मैं नापसंद नहीं कर रहा हूँ, बट उनके जो एक्ट है उसको मैं नापसंद कर रहा हूँ। तो विल दैट स्टिल मीन कि वो मुझ में है? तो वेरी कंफ्यूजिंग। तो पहले मेरे को एक बार ठीक से बताओ जंतर मंतर में क्या हुआ। मैं बहुत दिन से न्यूज वगैरह से कुछ ये नहीं हूँ, सो आई नो आप लोग को शॉक लगेगा, बट आई वांट टू नो एग्जैक्टली क्या हुआ है। फर्स्ट बैकग्राउंड देना। ये Sir, जो ignorance is bliss. Don't even go there. क्या बोल रहे वृंदा जी? Ignorance is bliss. वहां जो हुआ वो ना पता चल गया, वही अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये दे टाइम है ना ऑब्जेक्टिविटी प्रैक्टिस करने का। जैसे शुभदीप सेड ना, ऑब्जेक्टिविटी वाज द वन मेन वैल्यू। तो बताइए क्या हुआ। तो देखो, जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं करते, हफ्ता भर खोलते नहीं हो, मैं वैसे न्यूज चैनल खोलता नहीं हूँ। मेरे को मौका ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है न्यूज को खोलने का। हाँ, कौन बता सकता है शॉर्ट में? संदीप जी बता दीजिए, आप ऑब्जेक्टिवली बता सकोगे। क्योंकि सब बताने जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा अपने को, सबकी वासनाएं बाहर आ जाएगी। वही। तो नीट का जो एग्जाम पेपर लीक हुआ था वो लेके यूथ वर डेमोन्स्ट्रेटिंग, एंड उनका डिमांड था कि मिनिस्टर रिजाइन करे एंड अदर थिंग्स, ये था। एंड वो तो ठीक है जो भी है। सो उसमें देयर वर फ्यू गर्ल्स एंड आई मीन ऑल दिस यंग गर्ल्स एंड not only girls, there are many people who have abused our seniors and मतलब so that shows their nature also.
मतलब I mean they should not go to that extent. ये सबका feeling है, मेरा भी वही feeling है. So you can demand for something, ask for something, but you should not go to that extent as कि वो तमस level पे जाना नहीं चाहिए. So they were very abusive and prominently. So वो लेके चर्चा हुआ कि is that are those girls doing the right thing? So Prime Abusive Minister towards that whom? they have mentioned the wrong things. किसी So से that's what I was telling. abusive towards whom? वो बताइए. हाँ, एक था इवन प्राइम मिनिस्टर का वो against लोग में भी. आपस में abusive बात कर रहे थे क्या? No. They were all these things were directed towards our parliamentarians, even Prime Minister. Prime Minister and his mother also. They used very filthy language, those Gen Zs. Very, very bad language. The content is still available on the YouTube if you want to refer. ओके, तो अभी क्वेश्चन क्या है? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं नेफ्यू से कि मेरे अंदर वो अब्यूसिव नेचर है या है, देन ओनली आई विल फाइंड दोस थिंग बैड, और अदरवाइज मेरे अंदर अच्छा गुण है तो आई विल फाइंड दोस थिंग गुड. आई मीन दैट्स व्हाट. और नहीं. so आपके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर अच्छा है तो आप गलत को भी अच्छा देखोगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल. सी जन ओवरऑल इफ यू हैव मोर गुडनेस एंड मोर सेल्फलेसनेस, each one of us have goodness, so you will try to relate with that person with that goodness in him. वो उसमें भी कुछ तो क्वालिटीज होगी ना अच्छी वाली, तो हम पहले वो उठाएंगे. देखो क्या होता है, जब जैसे आप कुछ लेने जाते हो, हाँ, तो आपके अंदर क्लैरिटी है तो आप क्लियर चीजें उठाते हो ना. बट आपके अंदर ही क्लैरिटी नहीं है तो आप क्लियर चीजें उठाओगे ही नहीं मार्केट से. तो वैसे जितनी क्लैरिटी हमारे अंदर बढ़ेगी, जितनी पॉजिटिवनेस हमारे अंदर बढ़ेगी, उतना हम लोगों से जब रिलेट करेंगे ना, तो हम उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज को ध्यान रख के हम उनसे ज्यादा रिलेट करेंगे. लेकिन हमारे अंदर ही नेगेटिविटी बहुत है, हमारे अंदर ही सेल्फिशनेस बहुत है ना, तो हम सबके अंदर से वही उठा के उनसे वो रिलेट करेंगे, तब रिलेशंस बनते नहीं है. फिर एक ये साइड था. बट दैट डजंट मीन यू आर नॉट अवेयर ऑफ अदर पीपल्स बैड क्वालिटीज और नेगेटिव क्वालिटीज. फर्स्ट ये. सेकंड, अभी ये जो भी आपने बताया, एज वी नो लाइफ इज कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, ये कलेक्टिव लेवल पे बड़ा कुछ हुआ है. सो जब अगर किसी ने अब्यूजेस किए, कुछ भी किया, सो दे विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट. सिंपल बात है. एंड हम सब तो वेदांता पढ़ रहे हैं ना. व्हाट वी लर्न कि किसी को भी कुछ भी बिना किए नहीं मिलता है, किसी को भी. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि किसके लिए अब्यूज किया वो अच्छा था या नहीं, बट अगर कोई भी हमारी लाइफ में अगर हमको भी अब्यूज कर रहा है, दैट मीन्स वी समवेयर डिजर्व इट. इट्स जस्ट दैट यू एंड मी वोंट नो इट नाउ. सो इट विल नॉट हैपन अनलेस समवन डिजर्व्स इट. अच्छा हो या बुरा, दोनों ही बोल रहा हूं मैं. अगर कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ इस पर्टिकुलर पूरे प्रोटेस्ट में यहाँ वहाँ सब करके कुछ खराब भी हुई है, एज फॉर नाउ इन दिस फेज, इट हैज टू बी समथिंग डन, अदरवाइज नहीं हो सकती. वही तो सुप्रीम लॉ है ना. तो ऐसा है. अच्छा निखिल जी, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि बहुत तकलीफ हो रही है कि कोई इतना बुरा बर्ताव कर रहा है, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है उतनी मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, अटैच्ड हो रही हूँ इस इवेंट्स के, और इवेंट तो अपना होता ही रहेगा. हमको अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होके, अगर हम उसको रेस्टलेसनेस में नहीं देखकर एक डिटैच्ड एटीट्यूड में देख सकें कि अच्छा ये हो रहा है एंड बहुत ही बुरा हो रहा है, पर वो मेरा खून नहीं खौल रहा है, उससे मैं आराम से देख पा रही हूँ, क्या वो है सात्विक वे ऑफ लुकिंग एट ए नेगेटिव इवेंट? कि हम कामली देख सके उसको और एक्सेप्ट कर सके, एक्सेप्टिंग कि ये हुआ है, अब आगे क्या होगा हम देखेंगे, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें प्रेयर कर सकती हूँ कि सब शांति आए, अमन आए, हर तरफ एक बैलेंस आए, जैसी कंट्री अच्छी खासी चल रही थी वैसे फिर से चले.
तो ये प्रेयर्स कर सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल, इसके अलावा तो मैं जाकर कुछ कर भी नहीं सकती। तो इस तरह से काम रहकर, इज दैट द वे ऑफ reacting to the extreme negativity outside? So one is you feel affected, which is a human, ठीक है। If we don't feel affected at all, I mean feelings ही नहीं आई तो वो तमस हो गया। बट अभी अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर घुस रहे हैं, मतलब रजस हो जाएगा कि हमारी भी नींद खराब हो रही है, ठीक है। एंड उसके बाद एज यू सेड, अगर यू कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डू समथिंग टू इम्प्रूव दैट सिचुएशन, प्लीज डू इट। बट इफ वी कैनॉट डू इट, देन यू जस्ट सी इट एंड पास थ्रू इट, बट यू कांट पुट योर फोकस ऑन इट। तो ये वर्स जब हम पढ़ेंगे 13th वाला ही ना, उसमें दिया है कि वेयर इज योर फोकस। एंड कलेक्टिवली एक बात को समझो कि ऑल दिस जो भी हो रहा है ना, ऐसे नेगेटिव चीजें या एक्सेट्रा, ऑल दिस इज व्हाई इट्स हैपनिंग, क्योंकि हर एक का फोकस इकोनॉमी पे ही है, हर एक का फोकस पैसे और पावर और पोजीशन पे है। सो ऑफ कोर्स ये सब होने वाला है, रिजल्ट विल बी ऑल दिस, क्योंकि सबका फोकस जनरली कहाँ है, मटेरियलिज्म एंड सेंसुअलिज्म। और आज अगर जेनजी अब्यूजेस कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी जनरेशन ने भी कहीं ना कहीं अब्यूजेस लाए ना। सुने कहाँ से अब्यूजेस, गलत लैंग्वेज इंसान सुनता कहाँ से, दुनिया से ही सुनता है ना। तो दुनिया से जब सुन रहा है तभी तो वो बाहर भी आ रहा है। हम कलयुग क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाहर से हम सुन रहे हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड का घर है लोनावाला में ही, हम बचपन से जाते थे ना उनके घर में, उनके घर में अब्यूजिव लैंग्वेज ही यूज होती थी जनरली भी। तो मेरा दोस्त वही सब सुन के बड़ा हुआ, तो आज वो भी वैसे ही बात करता है। 10 लाइन में एक गाली होती है उसके। तो क्वेश्चन ये है कि जब बड़े लेवल से हम कितना ये करते हैं, हम लोग कितना स्पिरिचुअल वैल्यूज को लाने में सिस्टम में मेहनत कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। और वो जब तक नहीं आएगा ना, तो ये सब तो चलेगा ही ना कलेक्टिव लेवल पे, बड़े लेवल पे। So the cause is because the whole society generally focusing on what, money, power, position, ये सब चीज। और एजुकेशन में भी ये वैल्यूज तो है नहीं, तो फिर उसका रिजल्ट ऐसा ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी निकलते रहेगा, अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग तरीकों में ही आते रहेगा। So it's not that you support all this, but you understand why all this is happening. That is sattva. And in your own way, how much what you can do, you try your best, ऐसा। बट शिशिर जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ पॉजिटिव है, मतलब कि गलत भी हमको पॉजिटिव दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। या तो नेक्स्ट टाइम ये 13th वर्स थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, है ना। बट ये है कि हम जितना सेल्फलेस होंगे ना, इन शॉर्ट हम सबके साथ रिलेट कर पाएंगे, बस ये बात है। एंड किसी इंसान को हम ज्यादा हेट करते हैं, कोई पर्टिकुलर 2-3 लोग होते हैं लाइफ में, तो समवेयर फाइंड आउट हमारे अंदर और उनके अंदर कुछ क्वालिटीज मैचिंग है या नहीं, एटलीस्ट डू अ रिफ्लेक्शन, ऐसा। ओके तो नेक्स्ट वीक वर्स 13 से हम कंटिन्यू करेंगे। और राहुल जी ने सही बोला था, इतने टाइम तक सब शांत थे, जंतर मंतर की बात आई तो सब बोलने लगे, और मैं दीपा जी भी बोलने लगी थी। तो आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम से हम न्यूज ही स्टार्ट करेंगे, पहले तो हफ्ते भर की न्यूज। न्यूज स्टार्ट नहीं करेंगे, सबको बोलने लगाएंगे कि क्या है न्यूज बताइए, तो फिर हाँ, सब वही लोग का न्यूज से ही कुछ चालू पार्टिसिपेशन। करना पड़ेगा। हाँ। ओके, थैंक यू, ठीक है सर, Thank you. हरिओम, हैव अ थैंक ग्रेट यू, वीक। Bye. या थैंक यू, बाय।